हेलो फ्रेंड्स, हेलो भाई बहनों। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर कैरियर पॉइंट पे। तो आज आपको नंबर सिस्टम में टाइप 4 के क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज टाइप 4 क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, संख्याओं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 98, 99, 100 को परस्पर गुणा किया जाता है। गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो जब भी आपको शून्यों की संख्या पूछी जाए और नंबर जो हो वो आपको लगातार दिए जाएं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो लास्ट में संख्या है, इसमें लास्ट में कौन सी संख्या है? 100। तो हम 100 में भाग देंगे किससे? 5 से। ठीक है, तो 100 में हमने भाग दिया 5 से, तो देखिए कितनी बार गया? 5 दूनी 10। ठीक, 20 बार गया। अब ये आपको ऐसे ही लिख देना है। अब जो 20 आया उसमें आपको दोबारा से भाग देना है। तो देखिए कितनी बार गया? 5 चक्कू 20, तो ये 4 बार गया। और आपको तब तक ये ऐसे काटना है, जितनी बार भाग जाए उसमें आपको भाग देते रहना है जब तक 5 से संख्या छोटी ना हो जाए। अब देखिए 4 में 5 का भाग तो जाएगा नहीं, तो यहीं से हमें आंसर पता लगेगा। देखिए कैसे, शून्यों की संख्या पूछी गई है, तो इन सभी को जो हमें मिलेंगे, जितनी बार भाग गया है, इनको आपस में जोड़ दीजिए, वही हमारा आंसर। तो 24, 20 और 4 24, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 24। समझ में आ गई होगी आपको ट्रिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 1 से लेकर 250 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा करने पर दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो अब हमें 1 से लेकर 250 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? अगर हम उनका गुणा करें तो हमें शून्यों की संख्या पता करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे, यहाँ पर जो लास्ट की संख्या है कौन सी है? 250। तो 250 में किसका भाग देंगे? 5 का। ठीक है, तो 5 से भाग दिया, 5 पंचे 25। ठीक है, तो कितनी बार भाग गया? 50। तो इसको लिख लिया 50। अब जितनी बार भाग गया है उसमें फिर से आपको कितने का देना है? 5 का भाग। देखिए 5 दशामन 50, कितना बचा? 10। तो अभी हम 10 में फिर एक बार देंगे, 5 दूनी 10। तो जितनी बार भाग गया है वो सभी आप जोड़ लीजिए। देखिए 50 और 10 60, 60 और 2 62। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 62। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको जितनी बार भाग जाए वो आपको जोड़ देना है और वही आपका आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया है 1 से लेकर 500 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा करने पर दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो हमसे अब पूछा गया है 1 से लेकर 500 तक सभी सम। तो आपको पता होगा कि 1 से लेके 500 तक सम संख्याएं कितनी होंगी? आधी, मतलब 250। ठीक है, तो 250 हमारे पास सम होंगी और 250 विषम। आधी आधी होती हैं, आधी सम होती हैं, आधी विषम। तो 500 तक तो सम, ये देखिए सम पर ख़त्म हुई है,
तो मतलब 250 होंगी सम और 250 विषम। तो यहाँ पर हम 250 में भाग किसका देंगे? 5 का। तो 5 पंचे 25, 50 आया। अब 50 में भाग देंगे 5 का फिर से, तो 5.50। ठीक है। अब यहाँ पर 10 में भाग देंगे 5 का, 5 दूनी 10। तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 50, 10, 60, 2, 62। तो ये हमारा आंसर। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक पसंद आई होगी और आप भी इस ट्रिक के साथ अपने सवाल लगाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अब देखिए, 1 से लेकर 999 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा करने पर दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो अब हमें 1 से लेकर 999 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याएं का आपस में गुणा करने पर शून्यों की संख्या पूछी गई है। अगर यहाँ पर 1 से लेके 1000 होता, ठीक है, तो यहाँ पर आधी सम होती, कितनी? 500 सम होती और 500 विषम। लेकिन 1 से लेके 999 तक कहा गया है और हमें सम प्राकृतिक संख्याओं का आपस में गुणा करने पर शून्यों की संख्या पूछा गया है। तो हमने 1000 को नहीं लिया है, मतलब एक संख्या हमारे पास सम कम हो गई है। ठीक है। तो एक संख्या कम है, मतलब 499 संख्याएं ली गई हैं सम। कितनी? 499। तो हम इसमें भाग करेंगे 5 का। तो 5 नेम 45, 5 नेम 45 बचा 4, फिर 5 नेम 45, 99। अब 99 में भाग देंगे 5 का। तो 5 एकम 5 बचा कितना? 4, 5 नेम 45। ठीक है। तो 5 एकम 5, ठीक है, और बचा कितना? 4, 5 नेम 45, फिर यहाँ पर बचा 4। तो अब आया है 19। अब 19 में भाग देंगे 5 का। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, और यहाँ बचेगा 4 शेष। ठीक है, 4 शेष बचेगा। तो हमें शेष से मतलब नहीं है, हमें जितनी बार भाग जाए उससे मतलब है। 3 बार गया भाग, अब आगे तो संख्या 4 बचेगी शेष, उससे कोई मतलब नहीं। तो यही संख्या हम जोड़ देंगे, 99 और 19। 99 और 19 प्लस 3, तो कितनी होगी? देखिए, 99, 19 और 3, इसको जोड़ दीजिए, वही हमारा आंसर। तो 9 9 18, 18 3, 21 का 1 हासिल 2। तो 9 1 10 और 2 12। तो 121 शून्यों की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। अब एक बात आप नोट कर लीजिए यहाँ पर कि विषम संख्याओं का आपस में गुणा करने पर एक भी शून्य प्राप्त नहीं होता है। मतलब हमें सम संख्याएं ही गुणा करेंगे तभी शून्य प्राप्त होगा। अगर विषम संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो हमें एक भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो कैसी लगी वीडियो? और अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।